ओप्पो इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार और उम्मीद संस्था के साथ साझेदारी कर प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया। ओप्पो इंडिया और उम्मीद संस्था की पहल यूपी के 44 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम। ओप्पो इंडिया, उम्मीद संस्था और यूपी सरकार की साझेदारी से शिक्षा में डिजिटल क्रांति। ओप्पो इंडिया और उम्मीद संस्था का बड़ा कदम, 5000 बच्चों तक पहुंचेगी स्मार्ट पढ़ाई। भविष्य की पढ़ाई अब डिजिटल। ओप्पो इंडिया और उम्मीद संस्था ने उठाया शिक्षा सुधार का बीड़ा। स्मार्ट क्लासरूम से बच्चों को नई उड़ान। ओप्पो इंडिया और उम्मीद संस्था की अनोखी मुहिम। लखनऊ में ओप्पो इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार और संस्था उम्मीद के साथ साझेदारी की। 44 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए, जिसमें प्रथम स्मार्ट क्लास का उद्घाटन आज दिनांक लखनऊ 30 अगस्त 2025 को श्री दीपक कुमार जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ के ग्राम भजाखेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय में किया गया। छात्रों में भविष्य के लिए तैयार कौशल विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप ओप्पो इंडिया ने आज उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक एजुकेशन विभाग और उम्मीद संस्था के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत मार्च 2026 तक राज्य के 44 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। इस योजना से लगभग 5000 छात्र लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे हर बच्चे, विशेषकर पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चों को नव आधुनिक सीखने के अवसर प्राप्त हों। इस पहल के अंतर्गत 80 से अधिक शिक्षकों को तकनीक के माध्यम से प्रभावी ढंग से अपने अध्यापन में सम्मिलित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि चयनित विद्यालयों में छात्रों और अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में श्री रमेश वर्मा, राष्ट्रीय प्रमुख, उम्मीद संस्था द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया और कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान से की गई। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। कोई कविता सुना दो, किसी को याद हो। हमारे बीच माननीय विधायक जी श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विशाख अय्यर जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य विशिष्ट अतिथिगण, सरकार के विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी, अध्यापकगण, प्यारे बच्चे एंड ग्रामवासियों, आज हम सब के लिए एक अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है कि आप सब लोग हमारे बीच उपस्थित हैं ओप्पो स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करने के लिए और उसके शुभारंभ के लिए। शिक्षा किसी भी समाज का सबसे मजबूत अंग और ये कहें कि उसकी नींव होती है। जब शिक्षा आधुनिक तकनीक से जुड़ती है तो उसका प्रभाव और अधिक व्यापक और दीर्घकालिक होता है। आज हम सब लोग 20वीं सदी में एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से आज मोबाइल फोन के द्वारा हम लगभग सभी अपने कार्य, चाहे बैंकिंग का हो या गवर्नमेंट की अन्य स्कीमों का हो, उसमें हमने जो अपने फीचर्स दिए उसके बारे में क्या करेंगे, किस तरीके से काम करवा रहे हैं। देखिए, ओप्पो कंपनी जो है, ओप्पो का जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है हमारा ग्रेटर नोएडा में है, और ओप्पो कंपनी बिलीव करती है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSR के फॉर्म में हम
समाज को कैसे उन्नत कर सकें। तो ये हमारा जो स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है, इसके प्रथम चरण में हम यूपी में 44 लोकेशंस पे प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस सेटअप कर रहे हैं, ताकि जो आज के हम डिजिटल एक एरा में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है, तो उसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हम बच्चों को तकनीक के माध्यम से उन्नत शिक्षा प्रदान कर सकें, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर दे सकें, ताकि वो उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकें। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के सहयोग के और हमारी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर उम्मीद संस्था के सहयोग से हम ये सेटअप कर रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो मेनली एक तो एजुकेशन और दूसरा स्किल डेवलपमेंट पे है। एजुकेशन के इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं, स्मार्ट क्लासेस के अलावा हम अटल टिंकरिंग लैब भी सेट कर रहे हैं। रिसेंटली हमने ग्रेटर नोएडा के पास ही IIT बादलपुर में हम एक टीचर्स ट्रेनिंग अटल टिंकरिंग लैब सेट कर रहे हैं, कंसीडरिंग द फोकस ऑफ गवर्नमेंट ऑन अटल टिंकरिंग लैब इन दिस बजट। एंड आने वाले सालों में भी गवर्नमेंट का फोकस है कि बच्चों को हम यंग एज में ही टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं, ताकि उनमें क्यूरियोसिटी हो और उनको हम जॉब सीकर्स की बजाय स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की तरह प्रेरित कर सकें। तो उस दिशा में ओप्पो मोबाइल एक कमिटेड पार्टनर की तरह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ काम कर रहा है, और हमारा फोकस है कि हम कैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएं, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। जी, आज लखनऊ जिले के स्थित इस गांव में उम्मीद संस्थान के साथ जुड़ के वीनस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने एक कार्यक्रम किया, जहां पे ओप्पो द्वारा दिए गए स्मार्ट क्लासेस का इनॉग्रेशन हुआ। यह कार्यक्रम यह दर्शाता है कि ये लखनऊ से इतनी दूर इस गांव में स्मार्ट क्लास लाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको पूरा किया गया। हम आज वीनस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि उम्मीद संस्थान के साथ में और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में जुड़कर भिक्षा से शिक्षा तक वाले कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। आज हमको यह गर्व होता है कहने में कि संस्थान के साथ जुड़ के हम लोग सौयों हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भिक्षावृत्ति से हटाकर शिक्षा की ओर लेके जा रहे हैं। और आज बड़ा अच्छा लगा हमको यहाँ आके, और ये बहुत ही गर्व का माहौल रहा। जय हिंद, धन्यवाद। मैं उम्मीद संस्था में पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ। आज यहाँ पे ओप्पो इंडिया के तरफ से स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए जिस वजह से यहाँ के बच्चे जो है आधुनिक शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे और विकास होगा यहाँ के बच्चों का। और साथ ही आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए किट प्रोवाइड करी गई है, जिससे जो है बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और साथ ही यहाँ की जो मैडम है, नमस्ते, मेरा नाम गौरी है और मैं नगराम में ही काम करती हूँ। हमारे जो भिक्षावृत्ति के बच्चे हैं टोटल 120 हैं, और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उन काफ़ी सुधार आया उनमें, काफ़ी वो स्कूल जाने लगे हैं। 56 टोटल ओवरऑल हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, और आंगनबाड़ी में यहाँ के जो बच्चे हैं वो 33 हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, और बच्चे भी मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उम्मीद संस्था की बात की तो कहाँ अभी और आगे करने का प्लानिंग है? हम लोग का तो इंटरनेशनल लेवल पे जाने का प्रोग्राम है, तो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। और रही बात, आज स्मार्ट क्लास का उद्घाटन हुआ, तो बच्चे मतलब स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम बच्चों को बहुत रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ और ड्राइंग्स बनवा के उनको दिखा के, तो बच्चों की रुचि ज़्यादा बढ़ जाती है पढ़ाई में। एक बड़ा कार्यक्रम नगराम में हुआ है। आप सबको मालूम है, यहाँ पहले समय में भिक्षावृत्ति से लोग जुड़े हुए थे, और भिक्षावृत्ति से जो लोग जुड़े हुए थे वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की योजनाओं के अधीन अब 500 से ज़्यादा बच्चों को जो भिक्षावृत्ति से पहले जुड़े रहे हैं स्कूलों में दाखिल किया था। प्रशासन के विभिन्न विभागों ने और उसके साथ साथ उम्मीद संस्था का भी जो सहयोग से हम लोगों ने सबसे पहले ये प्रयास किया
कि इस ग्राम पंचायत में जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनका कंपल्सरी नामांकन सुनिश्चित किया जाए, और उसके साथ साथ क्योंकि कोलोकेटेड सेंटर है, चाहे आंगनबाड़ी में हो या हमारे प्राथमिक विद्यालय में हो, उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए और उसके साथ साथ शासन के विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनको आच्छादित करने होगा। कुल 53 परिवारों को जो चिन्हित करते हुए यहाँ के बच्चों को स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकन कराने के साथ साथ उनके परिवार के जो विभिन्न सदस्य हैं उनको स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनको आरसीटी के माध्यम से ट्रेनिंग कराने का भी कार्य कराया गया है। प्रत्येक विभागों की तरफ से संचालित किए जा रहे विभिन्न पेंशन योजनाएं, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, उसके तहत नामांकन करने के साथ साथ स्वरोजगार को भी और श्रम विभाग के माध्यम से जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको नगर निगम या विभिन्न जो संस्थाओं में रोजगार सुनिश्चित करने का भी कार्य सुनिश्चित किया गया है। इस अभियान को जो 2013 में सुनिश्चित किया है पूरे शहर में